राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि साधारण तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु का नाम नर हरिदास था। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या के साथ हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। विवाह के उपरांत तुलसीदास जी अपने गृहस्थ जीवन अर्थात पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनको दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं था। वह रत्नावली के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि तुलसीदास जी अपने जीवन का हर एक क्षण रत्नावली के साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन रत्नावली किसी कारणवश अपने मायके चली जाती है और इधर तुलसीदास जी अपनी पत्नी के वियोग में बहुत तड़पने लगते हैं। तुलसीदास जी बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनसे अपनी पत्नी की जुदाई सहन नहीं हो रही थी और वह आधी रात को ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके मायके निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत तेज बरसात होने लगी, परंतु तुलसीदास जी के कदम रुके नहीं। तुलसीदास के ससुराल के रास्ते के बीच में एक नदी पड़ती है। नदी उफान पे थी, अर्थात बरसात होने के कारण नदी में जल की मात्रा अत्यधिक हो गई थी और आसपास नाव चलाने वाला कोई नाविक भी नहीं था। नदी में एक लकड़ी तैर रही थी जो वास्तव में लकड़ी नहीं एक लाश थी, परंतु तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इस तरह डूबे कि उन्हें वे लाश भी लकड़ी नजर आ रही थी और वे नदी में बहते हुए उस लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के घर पहुँचे तो सभी लोग सो चुके थे। वे घर के मुख्य दरवाजे से ना जाकर खिड़की से अपने पत्नी के कमरे में जाने लगे। खिड़की पर एक सांप लटक रहा था जो तुलसीदास जी को रस्सी नजर आ रही थी। वह उस सांप की पूंछ को पकड़कर अपनी पत्नी के कमरे तक पहुंच गए, पर जब रत्नावली तुलसीदास जी को ऐसी हालत में भीगे वस्त्रों में देखती है तो वह उनसे पूछती है कि आप इस वक्त इतनी बरसात में यहाँ क्यों आए। तब तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मुझसे तुम्हारी यह विरह सहन नहीं हुई और मैं बिना कुछ विचारे तुमसे मिलने चला आया। रत्नावली बहुत क्रोधित हो जाती है और तुलसीदास जी को धिक्कारने लगती है और कहती है, अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवगीत। रत्नावली इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आप मेरे हाड़ मांस के बने इस शरीर से जितना प्रेम करते हैं, अगर उतना प्रेम आपने प्रभु श्री राम से कर लिया होता तो आपका कल्याण हो जाता, आप भव सागर से पार हो जाते, आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अपनी पत्नी की ऐसी कटु परंतु सत्य वचनों को सुनकर तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह उसी वक्त प्रभु श्री राम जी की खोज में निकल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया। वहाँ से वह प्रयाग आ गए और श्री राम जी की भक्ति में लीन हो गए। फिर तुलसीदास जी ने अपनी कठिन परिश्रम से रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा तुलसीदास जी ने अनेक दोहावली, कविताएं और गीतावली ग्रंथ की भी रचना की। तो देखा दोस्तों, यह थी कहानी साधारण तुलसीदास जी की गोस्वामी तुलसीदास बनने की। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको साधारण तुलसीदास जी की गोस्वामी तुलसीदास बनने की यह कहानी कैसी लगी। हम आपके समक्ष और भी ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें,
वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।